और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अपील की है कि राहुल गांधी फिर अमेठी से चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपील कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। यूपी कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए। तो ये बड़ी खबर है। यूपी में विकास की रफ्तार और तेज हो चुकी है। परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है और संदेश विकसित भारत का दिया जा रहा है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले उन वायदों को पूरा किया जा रहा है जो चुनाव में कारगर साबित होने वाले हैं, चाहे वो मेट्रो परियोजना हो या फिर नमो भारत। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की नीति और रणनीति से विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए पहल की जा रही है और यूपी के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए मेट्रो की शुरुआत हो रही है, जिसकी तस्वीर आज आगरा और गाजियाबाद से आई। ताज नगरी में मेट्रो की शुरुआत हुई तो गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहाँ का पूरा हो चुका है। ये सिर्फ मेट्रो और ट्रेन की रफ्तार नहीं बल्कि चुनाव में चमत्कार की तरह है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता से जो भी वादा किया उनमें से आखिरी बचे वादों को चुनाव से ठीक पहले पूरा किया जा रहा है। आगरा में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। 39 महीने में मेट्रो का पहला फेज पूरा हुआ। मेट्रो चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद में सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण, यानी उत्तर से दक्षिण तक मोदी योगी की विकास वाली गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, वो भी तब जब चुनावी मौसम अपना रंग दिखा रहा है। हालांकि इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर 400 पार का नारा दिया जा रहा है। – 2014 में हम विश्व भर में 10वें स्थान पे थे एज अ कंट्रीब्यूशन टू 11वें 10वें, उस पे मैं तो अच्छा ही बताता हूं जरा, पर वहां से चलते चलते हम 5वें स्थान पे पहुंच गए और बड़ी कॉन्फिडेंस से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम सबको पूरा इसमें काम जोरों से हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारी थर्ड टर्म के दौरान we will be among the 3 large economies of the world। काम तेजी के साथ प्रगति पर है, बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दुहाई से जेवर को जोड़ने का, जेवर एयरपोर्ट। विकास परियोजनाओं के साथ देश और प्रदेश की सरकार जनता के बीच भरोसा और विश्वास कायम कर चुकी है और उसी भरोसे के नाम अब 24 का सियासी पैगाम दिया जा रहा है, जिसके जरिए विकास की रफ्तार के साथ चुनावी चमत्कार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। पीएम ने अपने भाषण में भी संदेश खाली का जिक्र किया था। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की थी और अपने संबोधन के बाद पीएम उन पीड़ित महिलाओं से मिले भी। और एक और अहम खबर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा, घोसी लोकसभा सीट फाइनल हो गई है।
2 सीटों पर बातचीत चल रही है। बलिया की मांग कर रहे हैं ओपी राजभर और अब दावा है कि घोसी सीट पर भी बात फाइनल हो गई है। लोकसभा से छड़ी का निशान होगा। तो ओपी राजभर का यह दावा है कि घोसी सीट भी सुभाषपा को मिलने जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। बलिया सीट भी वो मांग रहे हैं और एनडीए की तरफ से घोसी सीट फाइनल की गई है। घोसी सीट से छड़ी का निशान होने का दावा उन्होंने किया। बलिया सीट की भी मांग कर रहे हैं ओपी राजभर। कुल 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं ओपी राजभर। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। पीएम ने अपने भाषण में भी संदेश खाली का जिक्र किया था। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की थी और अपने संबोधन के बाद पीएम उन पीड़ित महिलाओं से मिले भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन